बुनियाद में सरवर का लहू है। अगला मिसरा और उसका सानी मिसरा जो बयान करूंगा संदल भाई, दारा का लहू है ना सिकंदर का लहू है, इस कौम की बुनियाद में सरवर का लहू है, और इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, संदल जलालपुरी इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, लहू है। इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम के बच्चे हो मुजाहिद तो अजब क्या, इस कौम की बुनियाद में असगर का लहू है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की एक से एक ताकतवर फौज आई, एक से एक सिपहसालार आया, एक से एक बड़ा कमांडर इन चीफ बन के आया, लेकिन ऐ आलम जारदान आलम तू बता, ऐ नीलगू आसमान तू बता, ऐ फैली हुई जमीन तू बता, आसमान के सितारे तुम बताओ, सुबह को निकलने वाले सूरज तू बता, शाम को निकलने वाले चांद तू बता, ऐसी कौन सी फौज है जो 72 है और 22,000 से टकरा गई तो आवाज आती है, ऐसी फौज का कमांडर हुसैन इब्ने अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मस्तके आला हज़रत, ज़िक्रे शहीदे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। जिसने दुनिया को बता दिया, अरे मुझे और कमांडर मत समझना, मुझे किसी और की तरह मत समझना, मुझे किसी और की तरह मत तोल लेना, तुम्हें मालूम नहीं है अगर मेरा नाना तमाम नबियों का इमाम है, अगर मेरा नाना तमाम नबियों का इमाम है, अगर मेरा नाना, अब मैं दूसरा नाना बयान कर रहा हूँ, एक मेरा नाना नबियों का इमाम है, एक मेरा नाना सिद्दीकीन का इमाम है, एक मेरा नाना आदिलीन का इमाम है, और मेरा बाबा दुनिया के फाते आज़म का इमाम है। और अकीदा क्लियर कर रहा हूं, एक नाना रसूल है जो नबियों का इमाम है, एक नाना अबू बकर है जो सहाबा का इमाम है, एक नाना उमर है जो आदिलीन का इमाम है, और मेरा बाबा अली है। हमने कहा हुसैन तेरा बाबा कौन है? हुसैन ने कहा मेरा बाबा वो है जिसकी तलवार मैदान बदर में चली, जिसकी तलवार मैदान ओहद में चली, जिसकी तलवार खंदक के मैदान में चली, जिसकी तलवार तबूक के मैदान में चली, जिसकी तलवार हुनैन के मैदान में चली, अरे जिसकी तलवार जब किले खैबर पर चल रही थी तो आवाज आई, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वो हुसैन इब्ने अली, लेकिन अकीदा यही क्लियर नहीं होगा, वो हुसैन इब्ने अली है, सब मानते हैं ना, वो हुसैन इब्ने अली सब मानते हैं। एक आलिम का नाम बताओ यहाँ स्टेज पर मैं इस्तेमाल कर सकूं। मुफ्ती अफ्तार साहब कौन से? अच्छा माशाअल्लाह, मुफ्ती अफ्तार साहब, आपका नाम? अल्लामा मोहम्मद इरफान साहब दामजिल्लहुल आली, और हजरत मौलाना कफील नूरी साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली। अच्छा माशाअल्लाह, ये तो हमारे इमाम है। हाँ, ये उनका बैठना ही बता रहा है कि बेचारे पीछे बैठे, ये कौम तो चाहती कि इमाम पीछे बैठे, लेकिन हम चाहते इमाम आगे बैठे। इमाम आगे रहेगा तो कौम आगे रहेगा। आ जाओ आ जाओ उधर आ जाओ, आप ये जगह आप जाओ। अरे इमाम आगे होगा तो कौम आगे होगी, इमाम आगे होगा तो कौम आगे होगी, इमाम पीछे होगा तो कौम पीछे होगी, याद रखना। तो पहला अकीदा क्लियर कर रहा हूँ,
जिसका नाना नबियों का इमाम, और जिसका दूसरा नाना सिद्दीकीन का इमाम, जिसका तीसरा नाना आदिलीन का इमाम, और जिसका बाबा तमाम वलियों का इमाम। अब हमने कहा हुसैन इब्ने अली, मगरिब वालों की जबान पे तेरा जिक्र है, हमने कहा मशरिक वालों की जबान पे तेरा जिक्र है, इन राफजियों की जबान पे तेरा जिक्र है, इन राफजियों की जबान पे तेरा जिक्र है, इन राफजियों की जबान पे अब्बास अलम बरदार का जिक्र है, इन राफजियों की जबान पर हजरत सैयदा सकीना का जिक्र है, इन राफजियों की जबान पर हजरत अली असगर का जिक्र है, इन राफजियों की जबान पर हजरत अली अकबर का जिक्र है, इन राफजियों की जबान पर हजरत शहरबानों का जिक्र है, इन राफजियों की जबान पर हजरत अली अकबर का जिक्र है। लेकिन मेरे इमाम ये तो बता दे, ऐ मेरे हुसैन ये तो बता दे, ऐ अब्बास के भैया ये तो बता दे, ऐ सकीना के बाबा ये तो बता दे, ओ हजरत शहरबानों के शौहर जरा ये तो बता दे, हजरत ज़ैनब के भैया जरा ये तो बता दे, अरे तेरी जबान पे ये राफजी अगर जबान पे तेरा नाम है, राफजी तुझे कहते या हुसैन या हुसैन, लेकिन मेरे हुसैन तू बता, मेरे हुसैन तू बता, मेरे हुसैन तू बता। तो हुसैन ने राफजियों के तमाचा मारा, हुसैन ने राफजियों को तमाचा मार के कहा, अरे या हुसैन हुसैन कहना तुम्हारा काम है, और हसन हसन कहना मेरा काम है। अल्लाह, नहीं समझे, नहीं समझे, समझे नहीं, ये पहुंचे नहीं वहां तक। हसन हसन कहना मेरा काम है, तुम राफजी हो मुझे तो पुकारते हो, लेकिन मेरे भैया को कौन पुकारेगा? तुम राफजी होकर मुझे तो पुकारते हो, लेकिन मेरे भैया को कौन पुकारेगा? लेकिन बरेली का रजा खड़ा हो गया, सौदागिरान की गलियों में खड़ा हो गया, बरेली की गलियों में खड़ा होकर ये हुज्जतुल इस्लाम का बाप, ये मुफ्ती आजम का अब्बा, ये सदरुल शरिया का, ये ताजुल शरिया का दादा अल इमाम अहमद रजा ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे हुसैन हम तुझे भी मानते हैं, तेरे बड़े भैया इमाम हसन को भी मानते हैं। अब इमाम हुसैन ने कहा, ऐ दुनिया वालों अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं मालूम होना चाहिए, मेरी माँ सैयदा फातिमा की गोद में पहले मैं नहीं आया, मेरा बड़ा भैया इमाम हसन आया। मेरी माँ फातिमा का दूध पाक अगर पहले किसी ने पिया है तो मेरा भैया इमाम हसन है, अगर बाबा की गोद में पहले खेला है तो मेरा बड़ा भैया इमाम हसन है, नाना के कंधों पर सवार हुआ है तो मेरा बड़ा भैया इमाम हसन है, नाना की पुश्ते अनवर पर अगर पहले कोई सवार हुआ तो मेरा बड़ा भैया इमाम हसन है, नाना मुसल्ले पर है, अगर नवासा मुस्तफा की पुश्ते अनवर पर है तो मेरा बड़ा भैया इमाम हसन है। तो मेरे हुसैन ने कह दिया, अरे मैं ज़ैनुल आबिदीन का इमाम हूँ, मैं इमाम अली अकबर का इमाम हूँ, मैं इमाम अली असगर का इमाम हूँ, मैं इमाम कासिम का इमाम हूँ, मैं हजरत सकीना का इमाम हूँ। ऐ हुसैन बता, अरे सबका इमाम तू है, फिर तेरा इमाम कौन है? तो हुसैन ने कहा, सबका इमाम मैं हूँ, और मेरा इमाम मेरा बड़ा भैया इमाम हसन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, जिक्र शहीद आज़म। कौन बयान करेगा? बोलो, जवाब दो। अली असगर का इमाम इमाम हुसैन, कासिम का इमाम इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन का इमाम इमाम हुसैन, इमाम बाकर का इमाम इमाम हुसैन, इमाम जाफर का इमाम इमाम हुसैन, इमाम तकी का इमाम इमाम हुसैन, इमाम नकी का इमाम इमाम हुसैन, इमाम मूसा काजिम का इमाम इमाम हुसैन, इमाम रजा अली का इमाम इमाम हुसैन, इमाम महदी का इमाम इमाम हुसैन। अरे सबका इमाम जो है वो हुसैन है, और हुसैन का जो इमाम है वो इमाम हसन है। मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी महफिल राफजियों की तरह हो गई, ये तो नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा। लेकिन हम अक्सर वही बयान करते हैं जो राफजी बयान करते हैं, जबकि हमें तो होना चाहिए, हमारी महफिल मुमताज होना चाहिए, जहां हुसैन का जिक्र होगा इमाम हसन का भी जिक्र होगा। और एक जुमला अल्लामा साहब और बड़ा बोल रहा हूं, बहुत बड़ा बोल रहा हूं, मुफ्ती साहब दुआ कीजिए, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं। सबका इमाम इमाम हुसैन, और हुसैन का इमाम इमाम हसन। यस, सबका इमाम इमाम हुसैन, हुसैन का इमाम इमाम हसन। बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं। बोलो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अगर कोई पीर पूछा जाए तो किसको बोलोगे? इमाम हुसैन। बोलो, आज की
पीरी मुरीदी के जमाने में अगर पूछा जाए ज़ैनुल आबिदीन बता तेरा पीर कौन है, बोलो 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 भाई, ज़ैनुल आबिदीन बता तूने किसके हाथ में हाथ देकर बैत की, तो कहा मैंने बाबा जान हुसैन के। अली अब्बास बता आपने किसके हाथ में हाथ दिया है, तो पुकार कर बोलेंगे इमाम हुसैन के हाथ में। अकीदा क्लियर कर रहा हूं और नतीजा निष्कर्ष भी निकालूंगा। ऐ मेरी प्यारे कासिम नौजवां, आपका इमाम कौन है, किसके हाथ में देकर मुरीद हुए, किसकी बैत की है, तो पुकार कर कहेंगे मैंने अपने चचा जान इमाम हुसैन की है। आज की रिवायत के मुताबिक समझा रहा हूं, पीर और मुरीद, पीर और मुरीद, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीर और मुरीद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पीर इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का पीर इमाम हुसैन, इमाम अली अकबर का पीर इमाम हुसैन, हजरत इमाम अली असगर का पीर इमाम हुसैन, हजरत कासिम का पीर इमाम हुसैन, वहीब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी का पीर इमाम हुसैन, हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली का पीर इमाम हुसैन, करबला के 71 शहीदों का पीर इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटों का पीर इमाम हुसैन। तारीख इस बात की गवाह है कि करबला वालों का पीर इमाम हुसैन है, लेकिन जालिम राफिज़ियो, जालिम अहले तशय्यो, अरे तुम्हें फातिमा के बेटे हुसैन से मोहब्बत नहीं, अगर होती तो तुम्हारा नजरिया ये होता अरे करबला वालों का पीर इमाम हुसैन है, लेकिन मेरा हुसैन बता तेरा पीर कौन है, किसके हाथ में तूने हाथ दिया है, तो हुसैन बोला अरे मेरा पीर कोई और नहीं, मेरा बड़ा भैया इमाम हसन है। अब बोले आला क्यों नहीं होता हमारे स्टेजों से बयान, इसीलिए तो हमारी कौम राफजियों के तरीके को अपनाती है। सबका पीर हुसैन और हुसैन का पीर इमाम हसन। पूछ बरेली के रजा से, पूछ ताजुश शरिया के परदादा लकड़दादा से, पूछ हुजूर कायदे मिल्लत के लकड़दादा से, तो पुकार कर बोलेंगे मादूम न था साये शाहे सख, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा नूरे मुस्तफा की जलवागाह जाते हसनैन, नहीं कहा। दिखा मुझे हदायत के बख्शिश में या दिखा किसी भी आला हजरत के फतावे में कि मेरे इमाम ने कहा हो कि उस नूर की जलवागाह जाते हुसैन थी, नहीं कहा। मेरे इमाम ने कहा जब मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो टुकड़े किए, आधे से बने हसन, आधे से बने हुसैन। समझ में आ गई? तो पहले कौन है? हसन, पहले कौन है? लेकिन आज हुसैन हुसैन। सच बताना, आज 9 मुहर्रम शबे आशूरा है, सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, अभी तक आपने हसन का जिक्र कितनी बार सुना है पूरे 9 मुहर्रम में? बताओ, गलती किसकी है इसमें? हमारी जमात की। हम आपको क्यों कोसेंगे? हमारी जमात पे हमें रोना है। हमने क्यों नहीं बताया अपनी जमात को? क्यों नहीं बताया हमने अपनी जमात को कि कोई इमाम हसन भी है? अब मुझे जवाब दो, फातिमा का दूध मुबारक पहले किसने नोश किया, हुसैन ने या हसन ने? बोलो, किसने नोश किया? फातिमा की तरबियत आगोश में पहले कौन आया? बोलते रहो, क्या कौन आया? अली का पहला बेटा कौन कहलाया? नबी की पुश्ते अनवर पर पहले कौन सवार हुआ? नबी मुसल्ले पर है, पहले कौन आया? नबी की जुल्फों को पहले किसने पकड़ा? वल्लैल इदा सजा की जुल्फों को किसने पकड़ा? अलम नशरा का सीना पहले किसने देखा है? मा ज़ागल बसरो वमा तगा की आंखें पहले किसने देखी है? नबी का लुआबे दहन पहले किसके मुंह में गया है? दुनिया का सरदार पहले कौन बना है? जन्नती जवानों का सरदार पहले कौन बना है? तो कहना पड़ेगा अरे जिसने नबी की जुल्फों को पहले पकड़ा वो इमाम हसन, जो फातिमा का पहला बेटा, वो इमाम हसन, जो फातिमा का तरबियत याफ्ता, वो इमाम हसन, जो फातिमा का पहला शहजादा, वो इमाम हसन, जो अली का पहला बेटा, वो इमाम हसन, जो नबी का पहला नवासा, वो इमाम हसन, और जिसको सैयद का लक़ब मेरे नबी ने पहले दिया वो इमाम हसन, जो हुसैन का पीर है वो इमाम हसन है। फिर हमारी कौम तो भटकेगी,
हमारी कौम को पता ही क्या है? बोलो। अब एक अकीदा और क्लियर कर रहा हूँ, माफ करना, शहादत फिर कभी सुना देंगे। हसन भाई ने कहा रुला देना, मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा, अगर अज़ान फज्र होगी तब भी बोलूंगा। हाँ, मैं बोलूंगा इंशाल्लाह। मेरे बुजुर्गों के फैज से अल्लाह ने सीने में बहुत दम दिया। 25 साल हो गए तकरीर करते हुए। अल्लाह का फजल है, मेरे बुजुर्गों की अता है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, तारीख तिबरी तो पढ़ी होगी ना, और गौर करें, हजरत अली का तन्हा एक बेटा था इमाम हुसैन को छोड़कर करबला में। क्या जवाब दो मुझे, क्या खाली अली अब्बासी थे करबला में, हुसैन के साथ कोई और नहीं था? क्या अली अब्बासी थे हुसैन के साथ करबला में, उम्मुल बनीन की शिकमे पाक से पैदा होने वाले? अगर थे तो जिक्र क्यों नहीं होता? अगर थे तो जिक्र क्यों नहीं होता? कौम को कैसे पता चलेगा? तो सुन, ये राफजी बड़ी मक्कार कौम है, बड़ी चालाक होशियार कौम है। हमेशा हमारी कौम के ईमान अकीदे पर डाका डालकर ईमान और अकीदे को चुराने की कोशिश करते। जहां देखो, हम अपना भी अकीदा क्लियर करेंगे। परचम हुसैनी का अलंबरदार हजरत सैयदना अली अब्बास, जिसके बारे में अहमद रजा मंजरी बोलेगा, संदल साहब। परचम हुसैनी का अलंबरदार इमाम अली अब्बास, यही जिक्र होता है ना, यही जिक्र होता है ना। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, हुसैन के कुछ बेटे और भी थे, हजरत अली के कुछ बेटे और भी थे जो करबला में शहीद हुए। बस 3 नाम ले रहा हूं, 3 ही से कोहराम हो जाएगा। तीनों से उनकी मैया डूब जाएगी राफजियों की। अरे जालिमों, इमाम अली का बेटा अली अब्बास करबला में तन्हा नहीं था। इमाम अली का बेटा, एक बेटा अबू बकर इब्ने अली था, एक बेटा उमर इब्ने अली था। बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या बात है। एक बेटा अबू बकर इब्ने अली था, एक बेटा अब्दुल्ला इब्ने अली था, एक बेटा उस्मान इब्ने अली था, एक बेटा उमर इब्ने अली था। अब ये अबू बकर इब्ने अली का चर्चा क्यों नहीं है? उमर इब्ने अली का चर्चा क्यों नहीं है? क्योंकि ये जालिम अबू बकर सिद्दीक को गाली देते हैं। अली ने अपने बेटों का नाम अबू बकर रख के बता दिया, अरे जो अबू बकर का नहीं वो मेरा नहीं। बता दिया उन्होंने। अगर अबू बकर नाम गलत होता तो अली क्यों? मुझे दिखाओ, अली ने क्या किसी बेटे का नाम अबू तालिब रखा? जवाब दो। अली ने अपने बेटे का नाम अबू तालिब रखा? नहीं रखा। अली ने क्या रखा? अबू बकर। क्या रखा? क्या रखा? तो अबू बकर नाम रख के अली ये बता रहे हैं जालिमों, अबू बकर मेरा दुश्मन नहीं। अरे जिसके नाम पे मैं बच्चों के नाम रख दूं वो अबू बकर कोई और नहीं, मुस्तफा का यार है, उम्मत का वफादार है। अब आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी, चश्मे गोशे विजारत पे ला। दूसरा नाम हजरत अली ने रखा उमर इब्ने अली। क्या रखा? जोर से, क्या रखा? उमर इब्ने अली। ये अबू बकर इब्ने अली भी करबला में शहीद हुए। दूसरा नाम रखा उमर इब्ने अली। हसन रजा आपके अशार आपको मुबारक, लेकिन छोटा सा शेर हमारा भी सुन लो। जलसंदर जलालपुरी साहब, हजरत अली ने अपने बेटे उमर का नाम उमर क्यों रखा? तो हजरत अली अकीदा देते हैं, कांटे की तरह चुभता है, कांटे की तरह चुभता है, दुश्मन के जिगर में हैबत है इतनी आज भी एक नाम है उमर में। कांटे की तरह चुभता
समझता है। दुश्मन के जिगर में हैबत है इतनी आज भी एक नामे उमर में। और एक अकीदा और क्लियर करूं, आज हम कहते हैं कि नबी के दीन की इमदाद फुला ने की है। हजरत हुसैन ने नबी के दीन की मदद की है, अली अब्बास ने नबी के दीन की मदद की है, हजरत सकीना ने नबी के दीन की मदद की है, करबला वालों ने नबी के दीन की मदद की है, बदर वालों ने दीन इस्लाम की मदद की है, उहद वालों ने दीन इस्लाम की मदद की है, खंदक और तबूक के शहीदों ने दीन इस्लाम की मदद की है, गाजिया ने इस्लाम में दीन की मदद की है। लेकिन असली मददगार कौन है? असली मददगार कौन है? जिसने सबसे पहले अबू बकर के बाद नबी से ऐलान कर दिया, ऐ मेरे आका, अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब नमाजें अंदर नहीं होंगी, मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब कुरान की तिलावत अंदर नहीं होगी, मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब तौहीद का ऐलान अंदर नहीं होगा, अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, आपकी रिसालत का ऐलान अंदर नहीं होगा। मेरे नबी ने फरमाया कहाँ होगा? कहाँ? काबे के अंदर होगा। ये कहने वाला कौन है? खत्ताब का बेटा हजरत उमर फारूक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अहमद रजा बोलेगा, दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर और मौलाए कायनात के दामाद है उमर। दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद है उमर। इन जालिमों ने उनका नाम भी भूल दिया। लेकिन अफसोस तो ये है, यहीं पर एक जुमले मोतरज़ा के तहत एक जुमला इस्तेमाल कर रहा, आला हजरत को मानते हम क्यों? चाहे हम खुश होकर माने तब भी उनको मानना पड़ेगा, चाहे मजबूर होकर माने तब भी मानना पड़ेगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने हर मोड़ पर हर उस फितने का मुंह तोड़ जवाब दिया है जो फितना उठा है। जब अमीर माविया के खिलाफ फितना उठा तो मेरे इमाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब सहाबा की अजमत के खिलाफ फितना उठा तो मेरे इमाम ने उसका भी जवाब दिया। हर फितने इस्लाम का जवाब मेरे इमाम ने देकर बता दिया। अरे जब तक अहमद रजा रहेगा नबी के वफादारों का तहफ्फुज होता रहेगा। इसीलिए दुनिया इमाम अहमद रजा को कहती है, अहमद रजा तेरी शान तो ये है कि वादी रजा की को है हिमाला रजा का है, वादी रजा की को है हिमाला रजा का है। जिस देखिए वो इलाका रजा का है, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म शोहदाए करबला मौलाना अहमद रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर। हजरत अबू बकर इब्ने अली भी शहीद हुए, ये राफजी नहीं बयान करेंगे, कम से कम हमें तो हक अदा करना चाहिए। हजरत उमर इब्ने अली भी शहीद हुए, कम से कम हमें तो उनका नमक खाया है, हमें तो हक अदा करना चाहिए। अल्लाह, लेकिन मेरे भाइयों आज हमारी कौम राफजियों की तरफ इसलिए माइल हो जाती है कि वो हुसैन का जिक्र करते हैं, पंजतने पाक का जिक्र करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों तुम्हें मालूम नहीं है वो हुसैन का जिक्र करने के बाद तुम्हारा कैसा अकीदा चला लेते हैं। और एक बात और कह दूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, अगर इनको औलादे फातिमा से मोहब्बत होती तो इमाम हसन का जिक्र क्यों नहीं? बोलो, इमाम हसन का जिक्र क्यों नहीं? वजह बता दूं, आपको मालूम है कोई 20 साल का नौजवान जो इसका जवाब मुझे दे दे, मैं 500 रुपए इनाम देकर जाऊंगा उसे। 20 साल का नौजवान, मदरसे का तालिब इल्म ना हो। ये राफजी उन्हें क्यों नहीं मानते हैं? आपके पास जवाब बोलो, नहीं है ना जवाब? क्योंकि तुम्हें अपने उलमा से इल्म सीखने की जरूरत ही कहाँ है? क्योंकि पढ़े लिखे पैदा हुए हो। ये तो उलमा है जो जाकर 10 साल पढ़ते हैं, कोई जामिअतुर रज़ा में, कोई मंज़िल इस्लाम में, कोई कहीं। आप तो पढ़े पढ़ाए पैदा हुए, आपको जरूरत क्या इल्म सीखने की, है ना? आपको कोई जरूरत नहीं। लो सुनो, इमाम हसन का चर्चा ये क्यों नहीं करते? सुनो, नबी के एक सहाबी हैं, उम्मत के मामू हैं, नबी के साले हैं, कातिबे वही हैं, जिनका नाम हजरत अबू सुफियान है। वो हजरत अमीर माविया है। क्या नाम है? हजरत अमीर माविया, जो अबू सुफियान के बेटे हैं।
क्या नाम है? हजरत अमीर, जोर से बोलो, हजरत अमीर, जो हजरत अबू सुफियान के बेटे हैं। एक रिवायत के मुताबिक सुलह हुदैबिया में ईमान ले आए, लेकिन मोतबर असह रिवायत ये है ये फतेह मक्का में ईमान है ना। ईमान तो दिल में चला गया था, लेकिन इजहार जो इन्होंने किया हिजरी 8 फतेह मक्का में किया। ये इमाम हसन का चर्चा रावजी क्यों नहीं करते? अकीदा क्लियर करो। शहादत तो सभी को मालूम है, शहादत तो जब चाहे सुने, लेकिन अकीदे का तहफ्फुज करो। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम हसन मुश्तबा के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये बेटा मुसलमानों की 2 जमात को मिलाकर एक कर देगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमानों की 2 जमात पर अमीन रावजियों से पूछो, और ये फर्जी सुन्नियों से भी पूछो, फर्जी सुन्नियों से भी पूछो, जो बरेली के अंदर भी बहुत हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी खानकाह का, इशारा समझो, राज को जो राज समझो तो राज रहने दो। ये फर्जी सुन्नी भी बहुत हैं जो अमीर माविया पे सब शब्बो सितम करते हैं। इन जालिमों से पूछो, अमीर माविया कातिबे वही है, अमीर माविया उम्मत का मामू है, अमीर माविया नबी का साला है, अमीर माविया मुसलमानों के अमीर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था जब तक अमीर माविया की तलवार चलती रहेगी, इस्लाम को फतूहात मिलती रहेगी, पूरी दुनिया के अंदर बेड़ा पहुंचाया है वो अमीर माविया है। जो नबी का वफादार है वो अमीर माविया है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा के बारे में जब मेरे नबी ने फरमाया, मेरा ये बेटा मुसलमानों की 2 जमात को मिलाकर एक कर देगा, तो बता जालिम, अमीर माविया की जमात को मेरे नबी ने मुसलमान कहा कि नहीं? हजरत अली की जमात को मेरे नबी ने मुसलमान कहा कि नहीं? इमाम हसन के गिरोह को मेरे नबी ने मुसलमान